अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को कवर करते हैं। आज हम 2 दिसंबर 2025 के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल पे, जो कि हमारा सेकंड थॉट्स के नाम से। दोस्तों, एक बात आपको करता चलूँ कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी के सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। गाइडेंस भी अगर कोई बच्चा हासिल करना चाहता है तो गाइडेंस भी वो लेने के लिए मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों, पहले एडिटोरियल पर चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड थॉट्स। दोस्तों, कई मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जब अमेरिका ने गज़ा के रिलेटेड प्लान दिया था कि किस तरह से वहाँ पे सीज़ फायर होगा, बाद में किस तरह से टेक्नोक्रेट्स की मदद से हुकूमत वहाँ पर चलाई जाएगी। पहले तो मुस्लिम कंट्रीज़ ने सब ने यानी कि इस बात पे जो अमेरिका ने प्लान दिया था उस पे रज़ामंद हुए। लेकिन बाद में ये जो प्लान के रिलेटेड इन्होंने सोचना शुरू किया तो इन्हें लगा कि ये प्लान तो इसमें तो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से वो अभी देखते हैं। दोस्तों, इस प्लान में कहा गया था कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमास से वेपन्स वापस लेंगे। दोस्तों, ये अब एक मसला आ गया। कैसे मसला आ गया अभी देखिएगा। पाकिस्तान ने तो कहा है कि ये हमारी जॉब नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे। इजिप्ट ने भी ये बात कही है कि हम सिर्फ सीज़ फायर को देखेंगे कि सीज़ फायर कायम रहे, लेकिन हम जाके जंग नहीं करेंगे, मतलब कि हमास के साथ कि हम उसे कहें कि भाई असला वापस करो। इंडोनेशिया और अज़रबैजान ने भी यही कहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो ममालिक हैं इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि उनके लोग, उनके यानी कि कंट्री के लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इनके ममालिक जो हैं उन वहाँ से लोग जाएँ पैलेस्टाइन के अंदर, उनसे हथियार वगैरह छीनने शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमास नहीं देती तो क्या आप उनके साथ जंग लगा दोगे? ये तो मुस्लिम ममालिक के लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये एक शिक भी डाल दी गई जब माइदा किया गया। उस टाइम तो बस यानी कि यस कर दिया गया फ़ौरी, लेकिन अब प्रॉब्लम से फेस यानी कि करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, राइटर ये कह रहा है कि अब ये जो कंट्रीज़ हैं ये दोबारा से सोच रही हैं। अब ये जो अमेरिका का प्लान है ऐसा दिखाई देता है कि मुकम्मल तौर पर उससे एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि दोस्तों ये तो वाज़ेह प्लान था जिसमें सारी के सारा फ़ायदा इसराइल को था। पैलेस्टाइन को क्या फ़ायदा था इसमें? एक अलग रियासत जब तक नहीं बनेगी वो लोग सफ़र करेंगे। इस काम के लिए आप देखें कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं 57 के करीब हैं, ये क्या किया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया। दोस्तों, ये हमारा पहला एडिटोरियल था। अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नर राज। दोस्तों, कुछ लोग राइटर कहते हैं ऐसे हैं जो अब ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज केपीके के अंदर लगाया जा रहा है। देखें, कुछ सहाफ़ी हैं वो भी ये खबरें दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के भी कुछ मेंबर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि यानी कि जो गवर्नर रूल है वो अभी लगाया नहीं है, लेकिन सिर्फ बात की जा रही है इस चीज़ के बारे में। अगर गवर्नर रूल लगा दिया जाता है तो जो केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल में ये कहा गया है कि दोस्तों, कि ये अगर गवर्नर रूल लगा दिया जाता है ये वहाँ के लोगों की चॉइस के अगेंस्ट होगा, मतलब वो लोग नहीं ऐसा चाहते। दोस्तों, पीटीआई के जो लीडर शेख वकास अकरम है उनका ये कहना है कि यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ हुकूमत हमें डरावा दे रही है। इसके अलावा अगर हम कहें कि केपी के चीफ मिनिस्टर की बात करें सुहेल अफरीदी साहब की, तो उन्होंने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर ताकत है तो वो करके देख ले, अगर हिम्मत है तो करके दिखाए। दोस्तों, आर्टिकल ये कहता है कि जो गवर्नर रूल है वो लगाने से जो केपीके के रियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि आप मज़ीद सिचुएशन को यानी कि ख़राब करेंगे। आप देखें वहाँ पे मज़ीद फ़ाइट होगी और मज़ीद इंस्टेबिलिटी आएगी। ये राइटर का कहना है। दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा ट्रैफ़िक रूल्स के नाम से। दोस्तों, सिंध और पंजाब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, आप देखें कि ट्रैफ़िक रूल्स जहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं उनको स्टॉप किया जाए, उनको रोका जाए। कराची में आप देखें ई चालान सिस्टम आ गया है। ई चालान सिस्टम क्या है दोस्तों वो भी देख लें। कि मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था कि यानी कि अभी भी कि बहुत सारी जगह पर ऐसा ही है कि ट्रैफिक वार्डन आपको रोकता है और रोक के आपका चालान कर देता है। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब यानी कि जहाँ पर ये इशारे लगे होते हैं वहाँ पर 7 कैमरे भी लगाए होते हैं उन्होंने। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, आप गुज़र गए हैं और वो वार्डन वाला आपको नहीं रोक सका, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चालान नहीं होगा, बल्कि जब आपने वो इशारा तोड़ा तो ऊपर से आपकी पिक्चर ले ली जाएगी। पिक्चर लेकर आपकी यानी कि एड्रेस पर ही आपका
चालान जो है वो पहुंच जाएगा। सो कहने का मतलब ये कि ये अब टेक्नोलॉजी की मदद से चालान किए जा रहे हैं। सो राइटर ये कहता है कि ये तो एक अच्छी चीज़ है कि चलें अगर आप ई चालान कर रहे हैं, लेकिन कराची के अंदर तो बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स ही ऐसे हैं कि काम ही नहीं कर रहे हैं। सो सड़कें ऐसी है टूटी हुई हैं। सो इस सिस्टम को भी तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों एक और कानून है, ये भी देख लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी थी, मैंने वो गाड़ी किसी और बंदे को सेल कर दिया। अगर उस बंदे ने उस गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाया और उस गाड़ी से कोई जुर्म हो जाता है, तो वो गाड़ी यानी कि थी तो किसी और के इस्तेमाल में, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ेंगे, वो आके मुझे पकड़ लेंगे, यानी कि जो उसका प्रीवियस ओनर था। क्यों? क्योंकि गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सो इसका मतलब कि ये भी हमारे कानून है कि आपको फ़ौरी अब नाम भी ट्रांसफ़र करवानी होगी गाड़ी। सो पंजाब पुलिस जो है दोस्तों, उसने आप देखें कि अब बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि ट्रैफ़िक रूल्स की वायलेशन करते हैं। तकरीबन 3000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको ये कुछ ही दिनों के अंदर-अंदर आप देखें कि अरेस्ट कर लिया गया है ट्रैफ़िक वायलेशन की बेस पे। 25,824 ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको यानी कि पकड़ लिया गया है। और दोस्तों राइटर ये कहता है कि अरेस्ट जब आप करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूथ को अरेस्ट कर लिया, स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगी, उनकी एजुकेशन इफ़ेक्ट होगी। वो गवर्नमेंट जॉब नहीं बाद में ले सकेंगे, वो इफ़ेक्ट हो सकती है अगर आपने उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया। वो जब ट्रैवल करने लगेंगे आसानी से उन्हें वीज़े नहीं मिल सकेंगे। सो दोस्तों रिकमेंडेशन ये दी जा रही है कि आप यानी कि इन लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय फाइन्स कर लें, वो ठीक है, ई चालान कर लें, वो बेस्ट है। बजाय इसके कि आप यानी कि इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दें। कोई इस तरह के ये जराइम नहीं है कि आप चालान करें, दैट इज़ द वार्निंग। सो दोस्तों जो ये पैसा है राइट ये कहता है कि आपको रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हों, क्योंकि वो भी एक मेजर वजह बन जाती है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।